वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे ऑफ माय लाइफ। और भाई आज हम लोग आए हुए थे बाहर और कुछ सामान चाहिए था। मैं और मोहसिन आए हुए थे बिन सफ़ीर मार्केट जाने के लिए। तो बस कुछ सामान चाहिए था, वहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी थी और जामी शीर वगैरह और भी कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी हमें। तो इसीलिए आज बाहर निकले और इसी बहाने वीडियो भी शूट कर लूँगी। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, क्योंकि आपको मेरे व्लॉग्स देखकर ही पता चल जाता होगा, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं और फिर वैसे भी इतने बिजी होते हैं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकला जाता। तो फिर बाबा ने बोला कि तुम भी इसके साथ चली जाओ, तो इसी वजह से मैं मोहसिन के साथ आ जाई हूँ। तो पहले तो हम अब सबसे पहले वैसे तो हम ज़्यादातर जाते ही बिन हाशिम है, लेकिन आज बिन सफ़ीर जाने का मूड बन गया, तो हमने बोला चलो आज बिन सफ़ीर चले जाते हैं। तो बिन हाशिम के बिल्कुल सामने ही बिन सफ़ीर मार्केट है। तो फिर आज हमारा प्लान यही था कि हम बिन सफ़ीर जाएंगे। बिन सफ़ीर जाकर हमने सबसे पहले तो जामी शीर लिया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और केचप वगैरह और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी वो ली। और फिर उसके बाद मेरा ध्यान आइसक्रीम पर गया, तो मौसी ने बोला आज चलो आइसक्रीम लेते हैं। तो फिर मैंने बोला बस हम दोनों ही हैं, तो फिर अब घर लेकर जाएँ तो तब तक पिघल जाएगी। यहाँ से लेंगे, ज़ाहिर सी बात है घर भी थोड़ा दूर है, तो 10-15 मिनट का तो रास्ता है। तो इस वजह से फिर हमने बोला चलो हम खुद ही ले लेते हैं दोनों। तो फिर हम दोनों ने ली और उसके बाद फिर मोहसिन गया था पराठे बनवाने, क्योंकि घर पर आज बाबा कुछ स्पेशल बनाए थे। तो वो तो बस अब घर जाकर पता चलेगा। तो पहले आप लोग देखें कि पराठे बन रहे थे, और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब सिर्फ वीडियो में देखें कि इस तरह से बनते हैं, लेकिन क्योंकि मोहसिन गया था तो उसने वीडियो शूट की। अब इतना ज़्यादा तो होटल पे वैसे ही रश होता है, तो अगर कुछ फैमिली वाला सिस्टम होता तो फिर बंदा चला भी जाता, लेकिन इतना ज़्यादा रश था तो इसी वजह से मैं नहीं गई थी। मैं घर चली गई थी और उसके बाद फिर मोहसिन आ गया था यहाँ पर पराठे बनवाने। तो अभी ये पराठे बनवा रहा था। वैसे तो हमने रोटी घर पर बनानी थी, लेकिन फिर बाबा ने बोला कि जाओ तुम लोग बाहर से ले आओ। और पहले प्लान ये था कि नान मंगवाते हैं, और फिर हमने प्लान चेंज कर लिया। हमने सोचा चलो पराठे मंगवाते हैं। तो फिर मोहसिन ने पहले यही कहा था कि चलो ऐसा करते हैं नान मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं आज ऐसा करते हैं कि पराठे ही लेकर आते हैं। तो अभी आप लोग देखें कि पराठे बन रहे हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं घर पर कि घर पर ऐसा क्या बाबा बना रहे हैं। और फर्स्ट टाइम बाबा ने बनाया, वैसे मेरे बाबा बनाते नहीं हैं। वैसे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के पराठे मेरी मम्मा घर पर बनाती हैं। तो मुझे याद है मेरे ताया अबू आए थे तो उस टाइम मेरी मम्मा ने बनाए थे, तो बहुत मज़े के बने थे। और उसके बाद फिर मम्मा बनाती रहती हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, घी वगैरह यूज़ होता है, तो फिर इस वजह से इतने ज़्यादा तले हुए पराठे तो फिर कभी कभी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर बारबेक्यू हो रहा था और बाबा बना रहे थे। फर्स्ट टाइम बाबा ने बनाया, वरना मेरे बाबा नहीं बनाते, मम्मा ज़्यादातर बनाती है। और मम्मा ने सिर्फ आज मीट को मैरिनेट किया था और फिर बाकी बस बाबा ने बनाया, और फिर बहुत 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 मज़े का बना था। तो बस ऐसे मर्दों के हाथ में तो टेस्ट होता है, तो इसलिए मतलब औरतों की निस्बत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से शायद अच्छा बना था, लेकिन वैसे भी बहुत मज़े का बना था। ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत होती है, फिर मज़े का तो बनना ही था। और फिर बस ये रेडी हो चुका था, और उसके बाद फिर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी खोल ली थी साथ में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसे तो फिर खाया भी नहीं जाएगा। और ये बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो चुका था। थोड़ा सा इसमें कैमरे में डार्क ब्राउन कलर आया, लेकिन इस तरह कलर नहीं है। और रायता, सलाद, लेमन तो ना हो तो फिर ऐसा मज़ा ही नहीं आता इसका। और चटनी मम्मा ने घर पर बनाई थी, और वैसे भी मतलब बाहर से भी ले आते हैं, लेकिन घर पर बनी हुई थी चटनी। और ये पराठे जो कि लेकर आए हुए थे हम। और नेक्स्ट डे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा क्यों ऑर्डर किया था? क्योंकि शयान की बर्थडे थी, और वो हमने नहीं सेलिब्रेट की थी, क्योंकि शयान ने यही फरमाइश की थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर इस वजह से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो 3 फ्लेवर मंगवाए थे। तो वैसे तो हमने यही प्लान किया था कि हम केक मंगवाए थे, लेकिन इसकी बर्थडे थी तो इसी की फरमाइश हो रही थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है और केक नहीं खाना, तो फिर इसी वजह से हमने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लिया। तो नेक्स्ट डे है ये, और मैंने दोपहर के टाइम बनाए थे गोलगप्पे, और बहुत बहुत मज़े के बने थे। तो इस तरीके से मैंने पहले से गोलगप्पे बना कर रखे हुए थे, और मतलब पहले गोलगप्पे बनाए, और उसके बाद फिर मैंने चने वगैरह बॉईल कर लिए थे। आलू नहीं बॉईल किए थे, और ना ही मैंने प्याज कट किए थे, वो मैंने कटिंग की है। उसके बाद चटनी वगैरह बनाई, और मीठी चटनी बनाई थी, खट्टा पानी बनाया था, और हरी चटनी नहीं बनाई थी। उसके बजाय मैंने दही इस्तेमाल किया था। वैसे तो मैंने पिछली बार जो बनाया था उसमें हरी चटनी ऐड की थी, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सिर्फ दही ऐड करूँगी इसमें। तो इस बार भी बहुत मज़े के बने थे। तो अभी इसमें मैंने सबसे पहले तो चने और प्याज ऐड किए हैं। चने और प्याज तो मैंने मिक्स कर लिया था,
और आलू फिर अलग से मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, क्योंकि आलू मौसम लेकर ही बाद में आया था। मतलब ये मैंने सेकंड टाइम ट्राई किए थे गोलगप्पे, और इस टाइम भी बहुत अच्छे बने थे। ये नहीं है कि सारे ही मतलब अच्छे तरीके से फूल गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब ये भी था कि जो थोड़े थोड़े पापड़ बन गए थे उसकी मैंने चाट बना ली थी, और उसके ऊपर मतलब ये जो गोलगप्पे बनाए थे मैंने, वो जो अच्छी तरीके से नहीं फूले थे तो उसमें मैंने पापड़ी ऐड करी थी उसके बजाय। तो अभी मैंने इसमें मीठी चटनी ऐड की है, और मीठी चटनी जो मैंने बनाई थी, और उसके अलावा आप शहद भी ऐड कर सकते हैं। अगर मीठी चटनी मतलब कुछ लोग नहीं पसंद करते तो शहद भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर बना कर रखी हुई थी मीठी चटनी, तो इस वजह से मुझे शहद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सिर्फ मैंने मीठी चटनी इसमें ऐड किया। हल्का सा धनिया इस पर गार्निश कर देंगे, चाट मसाला डाल देंगे। तो चाट मसाला मैंने उसमें प्याज में भी ऐड किया था, प्याज और जो चने थे उनमें भी ऐड किया था, लेकिन इसमें अब ऊपर से चाट मसाला बने थे, यानी कि जिस तरह से आपको दिखने में लग रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही इसका टेस्ट आया था, और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। यानी कि फ़र्स्ट टाइम जो ट्राई किए थे वो भी बहुत मज़े के बने थे, और जो सेकंड टाइम ट्राई किए हैं वो भी बहुत मज़े के बने थे। तो भाई आप लोग भी देखें, ट्राई करके ज़रूर देखें। और इसकी रेसिपी मैंने आपको ना पिछली बार दी थी ना इस बार। हाँ, मीठी चटनी और अगर खट्टे पानी की रेसिपी आपको चाहिए तो उसका मैं लिंक दे दूँगी आपको आई कार्ड में। फ़र्स्ट अफ्तारी में मैंने बनाई थी, जो ये रमज़ान था इसकी फ़र्स्ट अफ्तारी में मैंने बनाई थी। और दूसरी बात ये कि हाँ, गोलगप्पे के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सूजी ली थी 1 कप, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला था, और सॉल्ट जो है वो आप हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करें, बिल्कुल मतलब 1 से 2 पिंच। और उसके अलावा इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है आपने, यानी कि मीठा खाने का सोडा जो था वो इसमें ऐड करना है आपने, 1 पिंच ऐड करनी है इसमें, और बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। और डो को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, और फिर इससे अच्छे अच्छे से गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।